हिंदी में एक कहावत है कि जो गिरता है वो उठकर खड़ा भी होता है। वैसे ही आज हम बात करेंगे एक ऐसे प्लेयर के बारे में जो अपने ड्रीम क्लब ज्वाइन तो कर लेता है, लेकिन सबका जो एक्सपेक्टेशन रहता है कि वो आके गोल करेगा, असिस्ट प्रोवाइड करेगा, वो नहीं हो पाता क्योंकि पहले सीजन उसका बहुत ही फ्लॉप जाता है। सेकेंड सीजन में भी उसका परफॉर्मेंस ज़्यादा खास नहीं रहता, लेकिन थर्ड सीजन उसने कमबैक किया। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट none other than this year's one of the most favorite name for Ballon d'Or trophy, राफेल डियास बेलोली। 28 साल का ये ब्राजीलियन इंटरनेशनल उर्फ राफिनिया, जो कि बार्सिलोना के लिए खेल रहा है। पहले सीजन जब जावी के अंडर ज्वाइन किया तब सबका बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन था कि ये गोल प्रोवाइड करेगा, असिस्ट देगा, लेकिन नहीं कर पाया। लीड्स यूनाइटेड में जब खेल रहा था राफिनिया तो उधर बहुत ही बैंगर वाला गोल को स्कोर कर रहा था, असिस्ट भी प्रोवाइड किया। लास्ट गेम में उसने जो रिलेगेशन में जा रहा था लीड्स यूनाइटेड, उसको बचाया असिस्ट प्रोवाइड करके। ठीक है। सेकेंड सीजन में रफीनिया का इंजरी वगैरह चल रहा था, मसल इंजरी, हैमस्ट्रिंग इंजरी की वजह से उसने ज्यादा गेम टाइम नहीं पाया। इस वजह से उसका जो परफॉर्मेंस था उसमें भी बहुत ही इम्पेक्ट पड़ा। सेकेंड सीजन में उसने 10 गोल ही किए, 10 गोल और 12 असिस्ट उसने प्रोवाइड किए। लेकिन थर्ड सीजन में उसने कमबैक किया। लेकिन उससे पहले एक कहानी है कि जब 23-24 का सीजन एंडिंग था, उस टाइम के बाद चालू हुआ हमारा यूरो। यूरोस में स्पेन का दो टॉप मोस्ट यूथ, लामिन यमाल जो कि बार्सिलोना के लिए खेल रहा है, ठीक है, और एक यूथ था निको विलियम्स, बहुत ही पेसी प्लेयर एंड ही हैज ग्रेट ड्रिबलिंग स्किल। वो जब बॉल लेके भागता है तो बहुत ही ज्यादा फास्ट प्लेयर है वो। तो निको विलियम्स यूरोस में टॉप लेवल पे चल रहा था, ही स्कोर्ड गोल्स आल्सो। एंड जब हम देखे कि यूरोस के बाद जब स्पेन यूरोस में चैंपियन हुआ, उसके बाद सब बार्सिलोना फैंस अपील करने लगे कि बार्सिलोना में निको विलियम्स को साइन करवाया जाए। ठीक है, बार्सिलोना का जो नंबर 11 शर्ट था, राफिनिया जो पहन रहा था, उसको निको विलियम्स को दे दिया जाए। अ, और निको विलियम्स का परफॉर्मेंस भी ऐसा था कि सब लोग चाहते थे। बार्सिलोना ऑफिशियल्स, जॉन लपोर्टा स्पेशली, ही कॉन्टेक्ट टू निको विलियम्स एजेंट, क्योंकि वो भी चाहते थे निको विलियम्स बार्सिलोना में आए। लेकिन लकीली निको विलियम्स उस टाइम बार्सिलोना नहीं आए। ही वांट टू स्टे इन द एथलेटिक बिलबाओ बिकॉज दिस सीजन वाज नॉट ओवर येट। तो उस सीजन खत्म हो गया, जावी उस सीजन सैक हो गया बार्सिलोना से। बार्सिलोना जावी को सैक करने के बाद एज अ हेड कोच हंस दायतर फ्लिक को लेके आता है। हंस दायतर फ्लिक लेके आने के बाद उसने पहले रफीना को कॉल किया। रफीना को कॉल करने के बाद बोला कि ठीक है, जो चल रहा है चलने दो, तुम पहले आ जाओ, ट्रेनिंग ग्राउंड पे आ जाओ, फिर जो डिसीजन लेना है ले लेना। रफीनिया, हाँ, लास्ट कुछ दिन पहले एक इंटरव्यू में मैंने देखा, ब्राजील इंटरव्यू के, कि रफीनिया ने बोला उस टाइम रफीनिया बहुत डिप्रेशन में था। हर दिन एक रूमर को दिखाई पड़ता है, हर सुबह उसको दिख पड़ता है कि जो उसका शर्ट 11 शर्ट में कोई और निको विलियम्स को लाया जाएगा, सो ही कॉन्सिडर्ड ही विल लीव द क्लब। लेकिन हर बार तो ऐसा नहीं होता। ठीक है, प्लेयर को कमबैक करने का मौका तो मिलना चाहिए। हाँ, फिर रफीना ने कमबैक किया 2024-25 के इस सीजन में। टोटल मैच रफीना ने खेले 42 मैच एंड ही स्कोर्ड 27 गोल्स एंड ऑल्सो प्रोवाइड 20 असिस्ट। सिर्फ ला लीगा में ही रफीनिया 13 गोल मार चुके हैं। ठीक है, ला लीगा में ही लास्ट सीजन क्या कितना था, 10 गोल। अभी 13 गोल मार चुके हैं विथ 10 असिस्ट। और अगर हम बात करें यूसीएल ट्रॉफी के बारे में, यूसीएल जो कंपटीशन है उसमें रफीनिया अभी तक 11 गोल मार चुके हैं 10 गेम में। 11 गोल 10 गेम में, और 5 असिस्ट भी है उसका। बात इधर ही खत्म नहीं होती। अगर हम कंपेयर करें कि लास्ट सीजन के विनीसियस जूनियर का जो बैलन डॉर विनिंग स्ट्राइक था, सब लोग बोल रहे थे कि विनीसियस जूनियर शुड विन द बैलन डॉर। उसका जो स्टैट्स है, विनीसियस जूनियर स्कोर 25 गोल्स, ओके, इन 40 मैचेस विनीसियस जूनियर स्कोर 25 गोल्स एंड प्रोवाइड 11 असिस्ट। उसके मुकाबले राफिनिया तो एकदम टॉप लेवल पे है। और
इस साल मेसी रोनाल्डो के जाने के बाद, इस साल मेसी रोनाल्डो, जब मेसी रोनाल्डो का एरा चल रहा था, उस टाइम पे तो कोई एकदम मेसी रोनाल्डो के अगल बगल में भी नहीं आता आ रहा था बैलेंडियर के लिए। लेकिन इस साल जो कंपटीशन है बैलेंडियर के लिए, रफीनिया एंड मो सलाह, ऑब्वियसली ही हैज अ ग्रेट सीजन। लिवरपूल चैंपियंस लीग से आउट हो गया, ठीक है, लेकिन मो सलाह का जो इंडिविजुअल परफॉर्मेंस है, 43 मैचेस में ही स्कोर्ड 32 गोल्स एंड प्रोवाइड 22 असिस्ट। तो देखा जाए तो वो भी एकदम टॉप फॉर्म में है, एम्बापे भी कुछ कम नहीं है। रियल मैड्रिड में पहले सीजन थोड़ा चल रहा है, उस जो हम देखते हैं, जो वर्ल्ड कप का जो परफॉर्मेंस है उस लेवल का परफॉर्मेंस नहीं आ रहा है इम्बापे के पास से, लेकिन ठीक है, चलने देते हैं। लेकिन जो बैलेंडियर के लिए रफीनिया का ये विनिंग स्ट्राइक है, जो गोल स्कोरिंग परफॉर्मेंस है, तुमको क्या लगता है रफीनिया का इस साल बैलेंडियर जीतेगा? I think if Barcelona will not get out from the UCL trophy in future, uh, sure, Rafinha will win the Ballon d'Or, and he will uh, have a lot of goals and assists.